हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा के वार्ड 16 स्थित सैनिक गढ़ी मोहल्ले में मकानों की नपाई का काम तेजी से जारी है। नगरपालिका और तहसील कार्यालय की संयुक्त टीम इस सर्वे को अंजाम दे रही है, जिससे मकानों को वैध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। बृहस्पतिवार को एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने मोहल्ले का दौरा कर सर्वे कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 140 मकानों की सूची के आधार पर उनकी सटीक नपाई दर्ज की जाए और रिपोर्ट में कोई त्रुटि ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगले सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसडीएम ने मोहल्ले से सटे तालाब को संरक्षित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नगरपालिका को आदेश दिया कि तालाब की चारदीवारी करवाई जाए और नई अवैध कब्जों को रोका जाए। यदि भविष्य में कोई नया कब्जा होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर नगरपालिका अधिकारी जिम्मेवार होंगे। निरीक्षण के दौरान कानून गो नरेंद्र कुमार और पटवारी फूल कुमार भी मौजूद रहे। ठाकुर जी की रसोई और युवा शक्ति क्लब के सौजन्य से वीरवार को लाला जय नारायण धर्मशाला खरगोदा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र जांच एवं ऑपरेशन, न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, हड्डियों की जांच, स्त्री रोग व जनरल फिजिशियन जैसी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे सैकड़ों जरूरतमंदों को लाभ मिला। शिविर के संयोजक नीरज गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत 172 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 22 मरीजों को शेख सराय दिल्ली स्थित वेन्यू आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भेजा गया। मरीजों के आने जाने, ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई। इसके अलावा आंखों की सामान्य बीमारियों की भी जांच की गई और मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। अपोलो अस्पताल दिल्ली की मेडिकल टीम द्वारा जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग और हड्डियों की जांच की गई, जिससे करीब 100 मरीजों को लाभ मिला। विशेषज्ञ राजू कोच द्वारा आधुनिक मशीनों की सहायता से 70 मरीजों का उपचार किया गया। इस अवसर पर टीकाराम मित्तल, धर्मपाल गर्ग, हरिप्रकाश गर्ग, पवन सिंगला व ठाकुर जी की रसोई की पूरी टीम के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विधायक पवन खरखुदा ने वीरवार को एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव व अन्य स्टाफ को निर्देश दिए कि किसानों व आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विधायक ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का निरीक्षण करने, खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान एक महिला ने अनाज मंडी में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की बात कही। विधायक ने तुरंत महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की गेहूं व सरसों की फसल समय पर खरीदी जाए और खरीद एजेंसियां सुचारू रूप से काम करें। इस दौरान एक किसान ने सरसों की खरीद न होने की शिकायत की, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंडी में चौकीदार रखने की मांग पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मंडी में पुलिस तैनात की जाएगी और ट्रांसपोर्टरों पर सख्ती बरती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। तो अब मंडी में हमारे गेहूं का और सरसों की खरीद का सीज़न शुरू है। तो आज मेरे साथ एसडीएम साहब भी, हमारे मंडी के प्रधान भी नरेश जी भी, और तमाम हमारे मंडी के आढ़ती भाई भी सारे इसमें हमने मौके पर निरीक्षण किया है। आढ़ती भाइयों के साथ मिलकर किसानों से भी चर्चा की है कि भाई किसी को कोई असुविधा या कोई दिक्कत परेशानी हो। तो मेरे ख्याल से एक भी किसान ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ कोई दिक्कत है। और तमाम हमारे मंडी के जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अन्य कर्मचारी हैं, और एक दूसरे का सहयोग करके, किसानों का सहयोग करके मंडी की व्यवस्था को सुधार की तरफ लेके जाने का काम कर रहे हैं। कैंटीन का भी आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ बताना चाहिए? इस कैंटीन की शुरुआत कुछ महीने पहले आपके हाथों से, हमारे प्रधान जी नरेश जी के हाथों से इसका शुभारंभ हुआ था। तो एक रूटीन के चेकअप के तौर पर हमने इसका भी निरीक्षण किया है कि ताकि इसमें कोई, जब इसकी शुरुआत हुई थी कि उसमें क्वालिटी से कोई समझौता न किया गया, उसको लेकर हमने इसका औचक निरीक्षण किया है। और जो 3 महीने पहले जो क्वालिटी थी वही क्वालिटी है, और ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी पहल है। वहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी टॉयलेट की कोई बात आई थी, क्या कुछ निर्देश रहेंगे? देखिए, टॉयलेट की भी बात है, और मंडी में पूरे साल के लिए यहाँ पे एक दिन रात का कोई चौकीदार की व्यवस्था की भी बात आई है। तो इसको भी जल्दी से हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। नगरपालिका कार्यालय में वीरवार को चेयरमैन हीरालाल इंदौरा की अध्यक्षता में सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित करके समस्याएं सुनी गई, जिसमें प्रत्येक वार्ड के पार्षद द्वारा समस्या रखी गई। पार्षदों ने बताया कि शहर में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है, जिसमें नगर पालिका द्वारा
लंबे समय से इन्हें पकड़वाने के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई वार्डों में तो स्ट्रीट लाइट अधिक मात्रा में लगाई गई है और कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट का काम कम मात्रा में हुआ है। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर उन्हें समय पर नहीं बदला जा रहा। सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण शहर के कूड़े का पूरी तरह से उठान नहीं हो पाता है और न ही नालों की सफाई नियमित रूप से हो पाती है। शहर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की नई पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन पाइप दबाने के बाद गलियों में विधिवत रूप से टाइल लगाने का कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे पूरे शहरवासियों को प्रतिदिन समस्या का सामना करना पड़ता है। चेयरमैन हीरालाल इंदौरा ने नगर पालिका सचिव पंकज जून को निर्देश दिए कि जो गलियों में नालियों के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जब तक उस गली का कार्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता है तब तक वे दूसरे कार्यों को बिल्कुल भी शुरू ना कराएं। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग एसडीओ सुदेश को भी निर्देश दिए गए हैं कि गलियों से उखाड़ी गई टाइलों को 1 सप्ताह के अंदर विधिवत रूप से ठीक कराने का कार्य करें। उन्होंने सभी पार्षदों को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा जो कोई भी वार्ड संबंधी समस्याएं रखी जाएंगी उन्हें शीघ्रता के साथ निपटाने का काम किया जाएगा। अगली बैठक 10 अप्रैल वीरवार को नगर पालिका कार्यालय में निश्चित की गई। इस मौके पर सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। पाइप लाइन बिछाने वाले को दिया तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गली बड़ी बनाई हमारे उखाड़ रहे हैं तो उसको ठीक कराए, और वो ठीक नहीं करके वो पानी की लेंगे। पाइप भी आज ऐसे हैं सेक्रेटरी साहब, जहाँ पाइप दबी भी है ना तो वो पूरी नहीं दबी है, ऐसी भी गलियाँ उसने खोद के तो डाल दिया लेकिन उसमें तो है पाइप नहीं दबी, और मलबा भी ऐसे डाल दिया। लोगों को आने जाने में भी समस्या हो रही है, नाली में भी आओगा और जहाँ निकलने मिलने का रास्ता था वो भी खत्म। तो वो सबसे ज़्यादा काम तो खराब उन्होंने कर दिया ना, जो हमारी गलियाँ बनी हुई थी वो गलियाँ भी खराब हो गई कर दी और पाइप भी नहीं दबाए। और उसके बाद हम अगर उसमें पैसे जब से आपने बोल दिया अभी वो करवा तो वो करवाने का कोई मतलब नहीं है हमारा, वो नगर पालिका वो पब्लिक हेल्थ वाले कराएंगे। और पब्लिक हेल्थ वालों को अगर मान लिया आपने नोटिस वो दे नहीं रखा है, लिखित में नहीं ले रखा उनसे, तो उनसे आगे से जो है कोई भी टेंडर हो अगर पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो काम होगा तो वो उसको बिल्कुल जैसे हमारी गली बनी हुई है वैसे एज इट इज गली हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद पेमेंट होगी। उसके ये नहीं है कोई दोनों बात वो अपना करके न उसकी एनएफ नहीं बनती हो थोड़ी और वो काम खिला दे ज़्यादा तो वो तो उसने क्या दूर तक कराने की तो कराएगा नहीं, रिस्टोर करने का काम पब्लिक हेल्थ का है ना। तो आप पब्लिक हेल्थ को जो ना ये अगर मान लो कोई उसमें बदलाव भी करना पड़ता हो ना तो कंडीशन लगाओ ठेकेदार के लिए भाई तो नहीं ये करे बगैर पेमेंट नहीं मिलेगी आपको। एसीबी की करनाल टीम ने आरोपी राजीव कुमार मल्होत्रा और यशपाल मल्होत्रा अर्जी नवीस तहसील गोहाना को शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए नगद बतौर रिश्वत राशि लेते तहसील कार्यालय गोहाना जिला सोनीपत से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है तथा इस संबंध में अभियोग संख्या 10 दिनांक 3 अप्रैल 2025 धारा 7(7)(a) पीसी एक्ट 1988 व 61 BNS 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में अभियोग दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने गोहाना के नज़दीक गांव खंदराई में एक 667 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा है। इस प्लॉट की रजिस्ट्री करने के एवज में यशपाल मल्होत्रा अर्जी नवीस तहसील गोहाना द्वारा अभिमन्यु तहसीलदार गोहाना जिला सोनीपत के कहने पर उससे 1 लाख रुपए नगद राशि बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी करनाल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी राजीव कुमार मल्होत्रा उर्फ यशपाल मल्होत्रा अर्जी नवीस तहसील गोहाना को शिकायतकर्ता ने 1 लाख रुपए नगद राशि बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों तहसील गोहाना जिला सोनीपत से गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही के दौरान इस मामले में दूसरा आरोपी अभिमन्यु तहसीलदार गोहाना मौके से फरार हो गया। इस प्रकरण में आरोपी अभिमन्यु तहसीलदार गोहाना की गिरफ्तारी अभी बकाया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040
4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।